गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हर्षद विश्वकर्मा आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी बुक जो है दोस्तों, आप लोगों की एनसीईआरटी बुक का जो थर्ड पोइम है रेन ऑन द रूफ, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इस पोइम को जो कंपोज किया है मिस्टर कोट्सकिनी ने, किसने कंपोज किया हुआ है? मिस्टर कोट्स, COATES, कोट्स किनी ने इसको कंपोज किया हुआ है दोस्तों। किसने? कोट्स किनी ने। एक चीज और बता दूं दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एक बुक है तो आप उस बुक को अपने पास रख लीजिए, तो चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस पोइम में जो कोट्स किनी है वो अपनी लाइफ की कुछ इवेंट को, ऐसी यादों को बताते हैं जिनसे उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और जिनसे वो अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। जैसे कि जो पोइट है वो ये कहता है कि जैसे जब भी वर्षा होती है या रेन होती है तो उसके लिए कैसे जो बारिश उसके लिए खुशियां लाती है। जब वो स्वप्न में डूबा होता है, ड्रीम में होता है, तो उस टाइम पर उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो उसके माइंड में घूम रहे होते हैं। और उस टाइम पीरियड में अगर बारिश की जो बूंदों की जो पैटर्निंग होती है, जो टप टप की आवाज होती है, वो पोइट को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो ये जो पोइम है इसका थोड़ा सा ओवरऑल आपको सेंस बता देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ आपका एक्सप्लेनेशन। तो पोइम में जो पोइट है वो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा ये जो पोइट है, ये जो पोइम में ये जो पोइट है वो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा इसकी जो बारिश की बूंदें हैं वो जनरली उसकी आवाज को सुनता है, और ये जो बारिश की बूंदें हैं वो उसके लिए बहुत अच्छी खुशियां लाती हैं, फिर सबसे ज़्यादा उसके लिए खुशियां लाती हैं। और ये जो आवाज़ वो कहाँ पर सुनता है? वो बहुत ही कोजी बेड, मतलब रिलैक्सेबल, जो रिलैक्स बेड होता है, कोजी बेड जो होता है, उस कोजी बेड पर लेटा हुआ है और उस कोजी बेड पर लेटे लेटे उन सब चीज़ों को वो सुनता है दोस्तों। और फाइनली इसके बाद में अगर बात करूं तो जो पोइट है, अब पोइट क्या करता है इसके बाद? जो पोइट अपनी कुछ यादों को ताजा करता है। कई बार वो अपनी इस बारिश की बूंदों की वजह से अपनी कुछ प्रीवियस ड्रीम्स को याद करता है, कुछ इमेजिन्स को याद कर लेता है और कुछ यादों को। और कई बार तो वो इन बारिश की बूंदों के साथ अपनी मदर का जो अफेक्शन है, लव है, उसको याद करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं वो उनको याद करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन इस पोएम का। When the humid shadows hover, तो ये ह्यूमिड मीन्स आपको पता है नमी होती है, और हॉवर का मतलब होता है यहाँ पे शैडोज तो पता ही होगा, परछाइयाँ होती हैं, आप सभी को पता होगा। और हॉवर का मतलब जो होता है जब उसके चारों ओर से कोई चीज़ मंडराती है, ऑल द स्टारी स्फीयर्स। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, जब ठंडी ठंडी परछाइयाँ, ठंडी ठंडी जो परछाइयाँ हैं उसके चारों ओर घूमती हैं। यहाँ पर क्या दे रहा है? जब ठंडी ठंडी जो परछाइयाँ हैं उसके चारों ओर घूमती हैं, ऑल ओवर द स्टारी स्फीयर्स। और वो ये कैसे घूमती हैं? स्टारी स्फीयर्स का मतलब क्या है? सितारों से भरा हुआ, जो स्टार्स से, किससे? स्टार से भरा हुआ जो आसमान है। स्फीयर का मतलब यहाँ पर गोला है, बट कॉमनली यहाँ पे इसका जो दिया गया है कि ऊपर का जो एरिया, जो स्टार से भरा हुआ जो आसमान है उसमें एट द मेलनचोली डार्कनेस, मेलनचोली मीन्स होता है सैडनेस, और उस अंधेरे में दुख से वो क्या कह रहा है? धीरे धीरे आंसू बहाकर रोता है। अंधेरा जो है धीरे से बरसाती आंसू को बहाकर रोता है। कौन? जो अंधेरा है। एक छोटा सा मकान है वहां पर, जेंटली बीप इन रेनी टीयर्स। जो अंधेरा है कौन रो रहा है? डार्कनेस, अंधेरा रोता है। किससे रोता है? अपनी रेनी टीयर्स से। किससे? रेनी टीयर्स से वो रोता है। और उस छोटे से टाइम पीरियड में जो पोइट है, जो पोइट है उस टाइम पर वो ये कहता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द बिलो, कि वो कितनी खुशी मिलती है उस समय पर, उस समय पर कितनी खुशी मिलती है, जिसकी वजह से जो खुशी उसको मिल रही है दोस्तों, उस खुशी को वही फील कर सकता है। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहां पर?
उस कॉटेज का या फिर उस कुटिया का छोटा सा जो कमरा है उसके बेड पर लेटे हुए, एंड लाई लिसनिंग टू, और लेटर रहता है किसको, पैटर, टपटपाने की आवाज को, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। अब वो वहां पर कह रहा है कि इस मोमेंट में वो उस कुटिया में लेटे हुए, वो क्या करता है, इस कुटिया में लेटे हुए बारिश की जो बूंदें हैं उनकी टपटपाने की आवाज को सुनता है, और वहां पर उस माहौल को देखता है जैसे जो ठंडी ठंडी परछाइयाँ होती हैं उस टाइप से उसके चारों ओर घूम रही हैं, आसमान में घूम रही हैं, बादल में थोड़े थोड़े सितारे दिख रहे हैं, जो स्टार्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों समझ में आया कि जो पोएट है वो क्या कर रहा है, अपनी छत पर जो बारिश की सॉफ्ट रेन की जो टपटपाहट है या पटपटाहट की जो आवाज़ आ रही है, टप टपकने की आवाज़ आ रही है, उसको वो सुनता है और उसको फील करता है। इसके बाद एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, अब उसकी वो बात करता है जो उसकी एवरी टिंकलिंग ऑफ सिंगल्स, जो कोई भी चीज की जो टिंकलिंग की आवाज, तो आप जानते होंगे जो टिंकलिंग की आवाज होती है, ऑन द सिंगल्स, जैसे ही कोई उसके पास टिंकलिंग की आवाज आती है, एज एन इको इन हिज हार्ट, ये उसके हृदय में एक गूंज पैदा करती, क्या पैदा कर रही है दोस्तों, जैसे ही बारिश की जो बूंद है, एक भी बूंद गिरती है और वो उसके हार्ट में, किसमें, हार्ट में, किसके हार्ट में क्या होती है, एक झंकार टाइप से इको जो होता है, आप लोगों गूंज की आवाज उसके हार्ट में पैदा करते हैं। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और उस टाइम पर उसके मन में हजारों ऐसी सोच, जो अच्छी विचार स्टार्ट हो जाते हैं और उसका मन उसमें बिजी हो जाता है। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, तो स्टार्ट में तो वो क्या बिजी हो जाता है उन कल्पनाओं को सोचने में। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, और वो क्या करता है, अपनी हजारों यादों को याद करने लाता है, पुरानी बातों को याद करने लगता है और उनको बुनता है, दियर ईयर थ्रेड्स इनटू द बूफ, और वो क्या करता है, देखो बूफ का मतलब होता है कॉमनली किसी भी चीज को सिलाई करना, उन पुरानी चीजों को जोड़ना। बुफ मीन्स क्या होता है, बुफ एक टाइप से ताना, क्योंकि किसी भी वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए एक जो साउंड यूज करते हैं उसको बुफ कहता है, एक टाइप से उसको सेंस को बुनने के लिए वो यूज कर रहा है। तो वहां पर बीव दियर ईयर थ्रेड्स, अपनी खुद की बातों को पुरानी चीजों से जोड़ने के लिए वो क्या करता है, ताना बाना बुनने लगते हैं। तो ये सब उसकी पुरानी यादें क्या होती हैं, पुरानी चीजों से जुड़ जाती हैं। एज आई, कब, जब मैं अपने छत पर बारिश की पटपटाहट या टपकने की आवाज को मैं सुनता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, हमारी हजारों यादें जो है वो पुरानी यादें पुराने तरीकों से जुड़ जाती हैं। या फिर यहाँ पे जो बुफ का पर्टिकुलर सेंस बता देता हूँ, एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है एक साउंड को, कैसी वो पुरानी चीजों को, यादों को जोड़ देता है। एंड इसके बाद नाउ इन मेमोरी कम्स, अब उस टाइम पर क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो पोएट का नेम आपको लिखा हुआ था, कोर्ट्स किनीज हैं इसके पोएट है। और अब फाइनली क्या होता है, नाउ इन, और उस टाइम पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसके बाद उसकी मेमोरीज में उसकी मदर आ जाती हैं। उसकी मेमोरीज में क्या आ जाती हैं, उसकी मदर आ जाती हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर एगोन, एगोन का मतलब होता है बहुत टाइम पहले, कब होता है, बहुत टाइम पहले। तो यहाँ पर जब बहुत टाइम पहले सेंस होता है तो बहुत टाइम पहले, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो जिसके बारे में उसने सपने देखे थे। ड्रीमर क्या होता है, जो आदमी सपना देखता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो मैं उन सपने देखने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं अपने बारे में अच्छी बातें सोचता हूँ। एयर, एयर यहाँ पे एयर का मतलब है पहले। सी हैड लेफ्ट देम टिल द टाउन, और उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत टाइम पहले मैं जब ड्रीम देखता था, बहुत टाइम पहले, तो मैं जब ड्रीम देखता था तो उस टाइम पर जैसे ही पुरानी चीज़ों की यादें आती थी, मुझे पुराने सपने दिखाई देने लगते थे। कब, छोटे बच्चों की तरह। कब दिखाई देने लगते थे, छोटे बच्चों की तरह। अब वो कब देखते थे, जैसे कि छोटे बच्चे की जो थे, मॉर्निंग में उन्हें छोड़कर जाने से पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ चलती थी। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों को उनकी माँ उनको प्यार करती हैं और मॉर्निंग में उनको छोड़ देती हैं, मतलब मॉर्निंग में उनके काम करने के लिए उनको फ्री कर देती हैं। ओ आई फील हर फाउंड लुक ऑन मी, अब उस टाइम पर मैं उनकी जो प्यार है उनका, मैं उसको मैं महसूस करता हूँ। और उस टाइम पर मैं आई लिस्ट
टू दिस रेफरेन, मैं इन सब चीज़ों से बच जाता हूँ। विच आई प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रैन, और उस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूँ कि गोल गोल पत्थर जो होते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे गोल गोल पत्थरों पर जो बूंदों के गिरने से जो साउंड पैदा होता है, मैं उन सब चीज़ों के बारे में लिख रहा हूँ। यही वो अनुभव है जो मैं आज यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी पोइम, आप शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको जो पोइम है वो कैसी लगी। अगर किसी का कोई भी डाउट है फास्ट कमेंट करिए दोस्तों। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।